नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं मई 2026 के मेष राशिफल में। देखते हैं कि ये महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। और यकीन मानिए, ये बदलाव चुनौतियों और जबरदस्त मौकों से भरा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं इस बहुत ही पावरफुल विचार से। और सच कहूं तो इस महीने मेष राशि वालों के लिए ये लाइन बिल्कुल आईने की तरह साफ है। सितारे साफ इशारा कर रहे हैं कि मेहनत का फल इस बार बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो आगे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे ग्रहों की स्थिति की, फिर हेल्थ, एजुकेशन, लव लाइफ और करियर पर आएंगे। और हाँ, आखिर में कुछ आसान से उपाय भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर इस महीने ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं और मेष राशि के लिए कॉस्मिक स्टेज सेट कैसे हो रहा है। अच्छा, ये कुछ तारीखें हैं जिन पर खास ध्यान देना है। देखिए, 11 मई को मंगल का आपकी राशि में आना एक एनर्जी ब्लास्ट जैसा होगा। फिर 14 मई को शुक्र रिश्तों में एक नया मोड़ लाएंगे। और 15 मई ये तारीख भी बहुत जरूरी है, जब सूर्य और बुध दोनों ही आपका फोकस बदल देंगे। ओके, अब आते हैं हेल्थ पर। और यहाँ ना कहानी में एक ट्विस्ट है। ये महीना दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, एक चुनौती भरा तो दूसरा रिकवरी का। तो देखिए, 11 मई से पहले क्या हो रहा है। मंगल आपके 12वें भाव में है। इसका मतलब थोड़ी लो इम्यूनिटी, नींद में गड़बड़ी और हल्का फुल्का स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, 11 मई के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मंगल आपकी ही राशि में आकर एक बहुत पावरफुल रोचक राजयोग बना रहे हैं। इससे क्या होगा? जबरदस्त रिकवरी, एक बेहतर माइंडसेट और पहले की सारी परेशानियां सॉल्व होती नजर आएंगी। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स और लर्नर्स की। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो मई का महीना आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ला रहा है, खासकर महीने का पहला आधा हिस्सा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बहुत ही शुभ योग बन रहा है जिसे कहते हैं बुधादित्य राजयोग। अब ये क्या है? सोच लीजिए, ये सूर्य और बुध का एक पावर पैक्ड कॉम्बिनेशन है जो सीधे आपके पहले घर में बन रहा है। इसका असर आपकी इंटेलिजेंस, एकेडमिक सक्सेस और डिसीजन मेकिंग सबको एक सुपर बूस्ट मिलेगा। तो अहम बात क्या है? जो भी बड़ा एकेडमिक फैसला लेना है, चाहे वो सरकारी परीक्षा हो, नया एडमिशन हो या कोई कोचिंग ज्वाइन करनी हो, उसे 15 मई से पहले पहले कर लीजिए। इस पॉजिटिव एनर्जी का पूरा फायदा उठाना है, मौका बहुत अच्छा है। ओके, एजुकेशन के बाद अब आते हैं दिल के मामलों पर। यहां भी इस महीने दो अलग अलग पहलू देखने को मिलेंगे। लव लाइफ की बात करें तो केतु ग्रह की वजह से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। छोटी मोटी बातों पर बहस आप जानते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य की पोजीशन काफी स्ट्रांग है, जो आपके रिश्ते की कोर स्ट्रेंथ को बनाए रखेगी। तो अटैचमेंट कहीं नहीं जा रहा। अब शादीशुदा लोगों के लिए 14 मई तक का टाइम जबरदस्त है। बहुत अच्छी हार्मनी रहेगी। हो सकता है पार्टनर से कोई फाइनेंशियल हेल्प मिले या आप उनकी मदद करें। लेकिन 14 मई के बाद थोड़ा डायनामिक बदलेगा। पार्टनर शायद अपने काम में ज्यादा बिजी हो जाएं, तो एक दूसरे को समय देना और इमोशनल बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, करियर और किस्मत। यहाँ इस महीने का कीवर्ड है पेशेंस, यानी सब्र। तो किस्मत का साथ कितना है? लगभग 60 से 70%। इसका मतलब प्रोग्रेस तो जरूर होगी, लेकिन हो सकता है चीजें थोड़ी धीमी चले। शनि का प्रभाव है तो देरी हो सकती है। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और अगर पिछले एक आध साल से करियर को लेकर एक अजीब सी बेचैनी, एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि मैं सही दिशा में हूं या नहीं, तो इसका एक साफ ज्योतिषीय कारण है। वजह है शनि, जो करियर का ग्रह है और वो आपके 12वें भाव में है। इससे एक अस्थिरता और बदलाव की इच्छा पैदा होती है। अब इसका असर दो तरह का हो सकता है। एक तरफ ये स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके जन्म का शनि स्ट्रांग है तो यही पोजीशन नई नौकरी या विदेश यात्रा के मौके भी बना सकती है। सलाह यही है कि अपने काम पर फोकस रखें और ऑफिस पॉलिटिक्स से खासकर मई के मध्य तक दूर रहें। लेकिन बिजनेस वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड, फैशन, ऑनलाइन बिजनेस या लग्जरी गुड्स से जुड़े हैं तो ये महीना खासकर 15 मई से पहले कमाल का रहने वाला है। ग्रोथ के पूरे चांसेस हैं। तो इन सारी ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने और इनका बेस्ट फायदा उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? चलिए कुछ सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल उपायों पर नजर डालते हैं। पहला, रोज शनि के बीज मंत्र का जाप करें 108 बार।
दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तीसरा, मंगल के बीच मंत्र का जाप करें 108 बार। और चौथा, हर सुबह उगते सूरज को जल अर्पित करें। ये चारों आदतें आपके करियर और एनर्जी लेवल दोनों को बेहतर बनाएंगी। तो जैसा कि हमने देखा, मई का महीना मेष राशि के लिए दो अलग अलग दुनिया एक साथ ला रहा है। कुछ चुनौतियां हैं तो कुछ साफ साफ मौके भी। सवाल यह है कि इन दोनों के बीच आप अपना रास्ता कैसे बनाएंगे। इस महीने चुनाव और एक्शन की पावर पूरी तरह आपके हाथों में है।